मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर और सीनियर सहाफ़ी शहरयार खान। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये 3-4 दिन ये जो कवरेज की और उसके बाद इस्लामाबाद की जो लाइफ है उसको कैसे देखा और आज वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है यहाँ पे। शहरयार बताइएगा कि ये 3-4 दिन तो आपने बड़े टेंस माहौल में गुजारे हैं और अभी किस तरह फ़ील कर रहे हैं? देखें, एक तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे जैसे सहाफ़ियों के लिए है जिन्होंने लाजमी आना नौकरी पर, उनके लिए मसला ये है कि भाई कंटेनर भी लगे हों तो आपने दफ्तर पहुंचना है, जो आपको वक्त दिया गया, आपकी जो ड्यूटी आपने आना है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी जैसे पुलिस वालों की है, जिस तरह फ़ौज की है, वो जिस तरह अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं हो सकते, हम भी नहीं हो सकते। आप जितने मर्ज़ी बजे उठे, रात को अगर 12 बजे भी आपकी खबर आई है, 2 बजे भी आई है, तो आपने वो खबर देनी है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ा वो सहाफ़ियों को करना पड़ा, जिन्होंने आना है, दूर दराज जगहों से आना था। उनके लिए यहाँ पे कुछ मीडिया इदारों ने ये भी किया कि अपने यहीं पर होटलों में जगह उनको करके दी ताकि वो यहीं पर रहें। इंतहाई तनाव का माहौल रहा यहाँ पर। अब जो ये रास्ते बंद थे और ये सारा कुछ था, उसकी वजह से ये हुआ कि जो ट्रक्स थे जो फ्रूट के, सब्जियों के, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। सब्जियों के रेट बढ़ गए। लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका अंदाज़ा आप कर नहीं सकते कि जहाँ टमाटर जो है 300 रुपये किलो तक पहुँचा है, लोग जो बड़े परेशान थे और यही सोच रहे थे कि या अल्लाह किसी तरीके से ये ख़त्म हो। इधर जो हमारे लिए, जो मुल्क के लिए जो थी चीज़, वो ये थी कि यहाँ पर बेलारूस के सदर जो है एक बड़े भारी वफ़द के साथ यहाँ पर आए हुए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस सूरत हाल में यहाँ पर पहुँचना, फिर उसके बाद यहाँ पर तोड़ फोड़ करना, यहाँ जितने सामने ये मीडिया के दफातर थे यहाँ पर हमले करना, एक अजीब सा माहौल था। कुछ एहतजाज की कोई वजह भी होती है और एहतजाज के आपके कुछ मुतालबात होते हैं, लेकिन ये जो मुतालबात थे ये बिल्कुल ऐसे थे जो कोई भी हुकूमत। शहरयार ये बताएं कि ये अली मीन गंडापुर जो है वो पहले 2 दफ़ा आए यहाँ से, फिर वो अचानक निकल जाते थे, रात को भी अचानक वो गए हैं, वो कहाँ हैं? ये क्या आखिर हुआ क्या था? वो कारकुनों को छोड़ के कहाँ गए? वो तो पहले दिन ही भागने के चक्कर में थे, लेकिन कारकुनों ने रोक लिया था। लेकिन गुज़िश्ता रात जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो बुशरा बीबी और वो जो है यहाँ से इसी रास्ते से जो है मारगला की पहाड़ियाँ चढ़ के मानसेरा निकल गया और मानसेरा में इस वक्त मौजूद है। मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मारगला की पहाड़ियाँ क्या उनको वो मतलब बहुत पसंद हैं या क्या वो हाइकिंग करते हैं? क्या है वो पहले भी उन्होंने यहाँ से जब क्रॉस किया तो उन्होंने कहा मैं 12 ज़िले गुजार के गया था। हालांकि मेरा ख्याल है यहाँ से जो है कौन सा ज़िला गुजरा है, यहाँ से ये पहला ज़िला ही उनका अपना पड़ता है। यहाँ से मारगला हिल्स क्रॉस करें आप तो खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है, हरीपुर आता है और वहाँ से आप अपनी अगर चाहते तो सिक्योरिटी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी सुपरमैन की तरह पैदल जाना पसंद किया और वो 12 ज़िले, सवात और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने कहा कि मैं गुजरता हुआ वहाँ से पैदल गया हूँ। तो उनकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन जो पता लगा है कि वो यही है कि गाड़ियों में बैठे हैं, यहाँ से मारगला हिल्स गए हैं रात को और अब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है कोई वहाँ पर वो एक नया ऐलान कर देंगे अब एहतजाज का, कि फिर कॉल दे देंगे कि हम। आपको लगता है कि वो दोबारा इधर आ सकेंगे या उनको फिर आने दिया जाएगा या कोई ये कामयाबी हो सकता है? मेरा ख्याल है कि उनको अब सोचना चाहिए कि जो वो वक्त यहाँ पर एहतजाज में लगा रहे हैं, अपने सूबे के मामला देखें। इस वक्त जो कुरम एजेंसी के हालात हैं, जो बन्नू के हालात हैं, जो DI खान के हालात हैं, जो लोगों के वहाँ पर अमन मान की सूरत हाल है, वो इस हद तक मखदूश है कि लोग जो है वहाँ पर शाम को मगरिब के बाद जो है वो जो उनके इस वक्त इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात ये हैं कि मगरिब के बाद पुलिस भी अपने आप को थानों में बंद कर लेती है और वो बंद होकर बैठते हैं लोग। कोई बंदा वहाँ पर थाने नहीं जा सकता और किसी और की वहाँ पे हुक्मरानी होती है उस वक्त। तो ये सूरत हाल जो है ना, इसमें उनको सोचना होगा, फोकस करना होगा सूबे के ऊपर। लोग कितनी बार इस उम्मीद पर, इस आस पर आपको वोट देंगे कि आप काम करेंगे। लोग आपको वोट दे रहे मुसलसल वहाँ पे KP में, मेरा ख्याल है 3री मरतबा को वोट मिला आपको, तो आपको उसका ख्याल करना चाहिए और वहाँ पर जाकर लोगों के मसाइल हल करने चाहिए और एहतजाज के बजाय आप मुज़ाकरात का रास्ता जो है अपनाएं, मुज़ाकरात में जाएं और साथ साथ आप अदालतों में जाएं और अपने केसेस जो हैं उधर अदालतों में जाके लड़ें। अदालतों से तो वैसे ही इनको बड़ा रिलीफ मिलता है, ये जाते हैं तो गुड टू सी यू कहा जाता है इनको और कहा उनकी मिसालें दी जाती हैं कि यहाँ पर दरख्तों को आग इसलिए लगाई है उन्होंने सिर्फ कि वो आंसू गैस की शिद्दत कम करना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा फार्मूला निकालते हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार।